हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स के कुछ ही दिन आपके बचे हुए हैं। तो बिल्कुल अच्छे से टाइम का यूटिलाइजेशन करिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल रफ्तार दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो मेरा सेशन है वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री का, और एनिमल हस्बेंड्री में हम आपको पढ़ाएंगे ब्रीड्स ऑफ बफेलो, ठीक है। भैंस की उन्नतशील जो प्रमुख नस्लें हैं उनके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ बफेलो, यानी भैंस की जो प्रमुख नस्लें हैं उनके बारे में आज आपसे हम बात करेंगे। पहली जो नस्ल है वो है मुर्रा, ठीक है। मुर्राह जो है, तो यह जो है भैंसों की सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है, जिसका निवास स्थान हरियाणा, रोहतक, हिसार और जिंद तथा पंजाब के नाभा पटियाला जिले में है। मुर्रा जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो भारतीय नस्ल है, जिसका उत्पत्ति स्थान की अगर बात करें तो जो है वो कई जगह इसका उत्पत्ति स्थान हरियाणा का मोस्टली रोहतक और हिसार जो है वो जिला इसका उत्पत्ति स्थान है। वैसे तो अन्य स्थानों पर जो है पाई जाती है, ठीक है। जो है पश्चिमी यूपी हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ पर ये नस्ल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें मुर्रा नस्ल को, तो मुर्रा नस्ल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि दिल्ली कुंडी काली, ठीक है। दिल्ली कुंडी काली के नाम से भी इसे हम जानते हैं, ये याद रखिएगा। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली कुंडी और या फिर काली किस भैंस को कहते हैं, तो वो है आपका मुर्रा नस्ल। इसका रंग जो है आमतौर पर गहरा काला होता है, ठीक है, और पूंछ, चेहरे और कभी कभी सिरों पर सफ़ेद निशान पाए जाते हैं। तो इसका आमतौर पर ये जो है वो काली नस्ल होती है। बिल्कुल इसका जो शरीर का रंग होता है वो काला होता है, और कभी कभी कुछ जो है जानवरों में इसके सिर पे जो है वो सफ़ेद कलर के जो है वो धब्बे होते हैं, ठीक है, या पूंछ पर या चेहरे पर कभी कभी जो है वो, या फिर सिरों पर ज़्यादातर जो है वो सफ़ेद कलर के निशान जो है वो दिखाई देते हैं। ये इसकी पहचान है। और इस नस्ल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसका घुमावदार सींग, ठीक है। इसका सींग कैसा होता है? घुमावदार। तो मुर्रा नस्ल की जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है, आप समझ जाइए, घुमावदार सींग होते हैं, यानी कि जलेबी के आकार के सींग होते हैं। जलेबी के आकार सींग आपसे पूछा जाए कि किस नस्ल में पाए जाते हैं, तो वो होती है मुर्रा नस्ल, ठीक है। तो मुर्रा नस्ल में कैसे सींग होती हैं? ये आपकी जलेबी के आकार की सींगें होती हैं, ठीक है, बिल्कुल घुमावदार सींगें होती हैं। ये इसकी सही पहचान होती है। इसका शरीर जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, विशाल होता है। गर्दन और सिर अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, ठीक है। इनका गर्दन जो है वो और सिर जो है वो लंबे होते हैं। शरीर काफ़ी बड़ा होता है, विशाल होता है, ठीक है। और इस प्रकार से मादाओं का सिर जो है छोटा होता है, स्पष्ट होता है, कूल्हे चौड़े होते हैं और आगे पीछे का भाग झुका हुआ होता है, बिल्कुल अच्छी से है। और दूध और मक्खन वसा के लिए अच्छी नस्ल होती है, मतलब कि भारत में इस नस्ल से जो है वो सबसे कुशल दूध और मक्खन के लिए जानी जाती है। इसके दूध में जो वसा प्रतिशत है वो 7% होता है, ठीक है, होती है। और कुल दूध उत्पादन जो होता है वो 1500 से 2500 लीटर। तो 1500 से 2500 किलोग्राम पर लैक्टेशन का मिल्क प्रोडक्शन होता है। और मिल्क में फैट परसेंटेज की बात की जाए तो लगभग 7% इसमें फैट जो है वो पाई जाती है, ठीक है। और औसत दूध उत्पादन का 6.5 किलोग्राम प्रतिदिन होता है। लगभग अगर पर डे की मिल्क प्रोडक्शन बात की जाए तो 6.8 किलोग्राम पर डे जो है वो मिल्क प्रोडक्शन होता है। और पर लैक्टेशन की बात की जाए तो 1500 से 2500 किलोग्राम पर लैक्टेशन जो है मिल्क प्रोडक्शन का होता है, ठीक है। कुछ पशु जो होते हैं वो 9.1 किलोग्राम पर डे तक दूध देते हैं, मतलब इसकी प्रजाति में काफ़ी ज़्यादा दूध उत्पादन देखा गया है। तो कुछ पशुओं में लगभग 9 से 19 किलोग्राम जो है वो दूध जो है पर दिन जो है वो देखा गया है, मतलब अच्छा दूध उत्पादन होता है।
प्रथम बछड़े की जन्म की लगभग 45 से 50 महीने होती है और बछड़े के जन्म की अवधि जो है वो 450 से 500 दिन की होती है। मतलब लैक्टेशन जो पीरियड होता है लगभग 450 से 500 दिनों का इनका होता है। बॉडी देखने में इस प्रकार से दिखाई देती है। इनका शरीर काफ़ी विशाल होता है। शरीर का रंग जो होता है वो काले कलर की बिल्कुल होती है, इसीलिए इनको काली भी कहते हैं। इनके ऑर्डर्स फुल्ली डेवलप होते हैं। जो सींग होता है इनका वो काफ़ी घुमावदार होता है, मतलब कि कह सकते हैं कि इनका सींग जो होता है वो जलेबी के आकार का होता है। ठीक है, बिल्कुल घुमावदार होता है। ये इनकी सही पहचान होती है। इनके मुख जो है थूथन काफ़ी विकसित होते हैं। ठीक है, जो चमड़ी होती है वो पतली होती है, मजबूत होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको हम पहचान कर सकते हैं। देख करके इनकी पहचान जो है वो की जा सकती है, इनके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को देख करके। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नीली रावी की। ठीक है, नीली रावी जो नस्ल है, नीली रावी, तो यह नस्ल पंजाब के फिरोजपुर जिले की सतलज घाटी और पाकिस्तान के साहिवाल जिले में पाई जाती है। यानी कि रावी नदी के आसपास इसका उत्पत्ति स्थान है। नीली रावी की बात करें तो पाकिस्तान के नीली रावी क्षेत्र में, यानी कि बात की जाए रावी नदी के आसपास इसका उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, आमतौर पर इसका रंग जो होता है वो काला होता है। माथे, चेहरे, थूथन, पैरों पर, पूंछ पर सफ़ेद कलर के निशान होते हैं। मादा का सबसे पसंदीदा गुण सफ़ेद निशानों का होना है। ठीक है, ये इसका पहचान है, मतलब कि मादा का सबसे पसंदीदा गुण है कि ये सफ़ेद निशान पाए जाते हैं। आमतौर पर काला होता है, लेकिन इसमें जो है वो इसका रंग जो होता है काला होता है, लेकिन जो माथे पर और चेहरे पर, थूथन पर, पैरों पर, पूंछ पर जो है वो सफ़ेद निशान होते हैं। तो इसके सफ़ेद निशान जो है इसकी सही पहचान होती है नीली रावी की। और सिर जो होता है लंबा होता है, ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है, आँखों के बीच दबा हुआ होता है एवं थूथन पतला होता है। ये इनकी पहचान होती है। ठीक है, और ये मध्यम आकार की होती हैं। और मोस्टली इसके बात की जाए कि इनका सींग जो होता है वो कुंडलित होते हैं। ठीक है, गर्दन लंबी, पतली और महीन होती है। मतलब इनका सींग जो होती है वो कैसी होती है, कुंडलाकार की होती है, कुंडलाकार होती है। ठीक है, कुंडल के आकार की इनकी सींग होती है। ये इनकी सही पहचान होती है नीली रावी की। और इनका उत्पत्ति स्थान जो होता है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, सतलज नदी के रावी नदी के किनारे इनका उत्पत्ति स्थान पाया जाता है पंजाब में। और दूध की पैदावार प्रति व्यक्ति जो होती है 1500 से 1825 किलोग्राम पर लैक्टेशन होती है। और जो इनका लैक्टेशन पीरियड होता है वो 500 से 550 दिनों का होता है। ठीक है, और पहली बार इनकी जो उम्र होती है जो है मेटिंग की, यानी कि पहली बार गर्भधारण की, वो 45 से 50 महीने की होती है। ठीक है, और इस प्रकार से इनको देख करके हम सही पहचान कर सकते हैं। नीली रावी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण नस्ल है। डेयरी पर्पस से अच्छी होती है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन भी सही होता है। ठीक है, और इस प्रकार से इनका शरीर भी काफ़ी मतलब कि भारी होता है। इनकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है छात्रों, वो होती है कि इनकी पैर में, ठीक है, पैर में या थूथन के आसपास जो है या पूंछ के किनारे जो है वो सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। ये इनकी सही पहचान होती है। और इनके जो सींग होते हैं वो कुंडलाकार होते हैं, कुंडल के आकार के जो है वो सींग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो इनका जो है फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली नस्ल की अगर बात करें भदावरी। ठीक है, भदावरी जो नस्ल है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण नस्ल है। भारतीय नस्लों में भदावरी जो नस्ल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण नस्ल है। अब जो उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा जिले तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पाया, जिसके उत्पत्ति स्थान माना जाता है, तो उत्तर प्रदेश के मोस्टली आगरा जिले में इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है एवं इटावा जिला मध्य प्रदेश में यह नस्ल प्रमुख रूप से पाई जाती है। शरीर मध्यम आकार का और पंचर के आकार का होता है, मतलब शरीर मध्यम आकार का होता है। सिर पर अपेक्षाकृत छोटा, पैर छोटे, मोटे, खुर काले होते हैं। पिछला भाग एक समान और आगे के भाग जो है वो ऊंचा होता है। पिछला भाग जो होता है एक समान होता है और आगे के भाग थोड़ा सा ऊंचे होते हैं। इस नस्ल की एक विशेषता यह है कि इसका शरीर आमतौर पर हल्के या तांबे के रंग का होता है। ठीक है, इसका जो शरीर है वो कैसा होता है, हल्के तांबे का रंग का होता है। तो आपसे पूछा जाए कि तांबे के रंग की जो है वो तांबे का रंग किस नस्ल की भैंस पाया जाता है,
तांबे का रंग जो है जनरली आपका जो है वो भदौरी नस्ल में देखा गया है। तो भदौरी नस्ल का जो रंग होता है वो तांबे के कलर का होता है। पलकें आमतौर पर तांबे या हल्के भूरे रंग की होती हैं, ये इनकी सही पहचान होती है भदौरी की। सींग काले रंग की होती है, थोड़े बाहर की ओर नीचे की ओर मुड़े हुए होते हैं, फिर भी गर्दन के समानांतर और पास से पीछे की ओर बढ़ते हैं और अंत में ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। औसत जो दुग्ध उत्पादन है वो 800 से लेकर के 100 किलोग्राम होता है। ठीक है, वसा की मात्रा जो होती है इसमें, मतलब कि इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो लगभग 800 किलोग्राम होता है पर लैक्टेशन। ठीक है, और जो फैट परसेंटेज होता है वो 6 से 12.5% पाया जाता है। तो इनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है, लेकिन फैट परसेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। मतलब कि भदौरी नस्ल की जो मिल्क में फैट परसेंटेज है वो कितना होता है, वो जो है लगभग काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। मतलब कि लगभग 6 से 12% तक जो है उसमें फैट पाया जाता है। तो वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा किस दूध में होती है, भदौरी की नस्ल में। और मिल्क प्रोडक्शन की बात देखें तो मिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा होती है मुर्रा नस्ल का। ठीक है, तो फैट जो है वो फैट परसेंटेज काफ़ी अच्छा होता है, मतलब घी के लिए जो है वो, मतलब घी उत्पादन में काफ़ी अच्छी होती हैं ये नस्ल। ठीक है, तो इस पे डेयरी पर्पज़ के लिए अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है, और दुग्ध उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो देखा जाए तो इस प्रकार की ये जो है वो भदौरी नस्लें होती हैं। भदौरी नस्लों का जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ठीक है, इनकी शारीरिक बनावट जो है वो इस प्रकार से होती है, और इनके जो है वो सींग जो है वो इस तरह से होते हैं, काफ़ी जो है घुमावदार होते हैं, और इनका शरीर जो है मध्यम आकार का होता है। ठीक है, और एक सबसे ज़्यादा पहचान है कि इनका जो है रंग जो है तांबे कलर के। ठीक है, इनका जो है वो शरीर जो है वो हल्का जो है वो हल्के कलर की होती हैं, मोस्टली तांबे कलर का जो है वो जो है तांबे रंग का जो है वो इसमें रंग कलर इनका होता है। ठीक है, और इनकी एक पहचान ये है छात्रों कि इनके जो सींग होते हैं वो कम घुमावदार होते हैं, मतलब मुर्रा के ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल घुमावदार होते हैं मुर्रा के, लेकिन इनके जो सींग होते हैं वो कम घुमावदार होते हैं, ये इनकी पहचान होती है। ठीक है, ठीक है, अब बात करेंगे हम अगली जो हमारी नस्ल है वो है जाफराबादी। ठीक है, जाफराबादी जो नस्ल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नस्ल है। ये विशाल जानवर गिर के जंगलों में अपने शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो गुजरात के गिर के जंगलों में इसका जो है उत्पत्ति स्थान है जाफराबादी। सिर और गर्दन विशाल होते हैं, माथा बहुत उभरा हुआ चौड़ा और बीच में हल्का गड्ढा होता है इनका, ये इनकी पहचान होती है। सींग जो है वो भारी होते हैं, गर्दन के दोनों ओर झुके हुए और फिर एक बिंदु पर ऊपर की ओर आगे मुड़े हुए, लेकिन मुर्रा झुके हुए सींग की तुलना में कम घुमावदार होते हैं। मतलब कैसा क्या ये मतलब है कि इनका जो सींग होते हैं ये काफ़ी जो है इनका सींग भारी होता है और आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, ये इनकी पहचान होती है। गर्दन के दोनों ओर जो है वो झुके हुए होते हैं। इनका सिर काफ़ी बड़ा होता है, गर्दन काफ़ी भारी होती है। ठीक है, और जनरली की पहचान ये है इनके सींग जो है नीचे की ओर गर्दन की तरफ जो है बिल्कुल झुके हुए होते हैं और मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी सही पहचान होती है। इनका रंग आमतौर पर कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, ये इनकी पहचान होती है। और इनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो, ठीक है, लगभग 1200 किलोग्राम पर लैक्टेशन होता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा होता है इनका जो है वो मतलब कि खाने पीने पे जो है वो अगर इनका ध्यान दे, फीडिंग पे अच्छा हम ध्यान दें तो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन इससे प्राप्त किया सकता है। और जनरली जो बात करें तो पर लैक्टेशन में 1200 लीटर जो है वो 1200 लीटर जो है किलोग्राम या लीटर जो है वो मिल्क प्रोडक्शन इसका होता है। इस प्रकार से जाफरा नस्लें जो जाफराबादी हैं वो इस प्रकार से जो है वो देखने में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनके जो सींग होते हैं वो गर्दन की तरफ झुके हुए जो है वो और मुड़े हुए होते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी
पहचान होती है। और इनका सिर जो होता है वो शरीर जो होता है वो काफ़ी भारी होता है। और कहने की बात ये है कि सबसे हैवीस्ट नस्ल कहा जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी नस्ल कौन सी है, भारत में भैंस की सबसे जो भारी नस्ल है वो है जाफराबादी। इसे क्या कहा जाता है, इसे मिनी एलिफेंट कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हाईवेस्ट ब्रीड्स ऑफ बिफेलो। ठीक है, और क्या है, मिनी एलिफेंट, इट्स कॉल्ड एज मिनी एलिफेंट। ठीक है, मिनी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी नस्ल कौन सी है भारत में भैंस की, तो वो है जाफराबादी। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके सींग जो होते हैं वो गर्दन की तरफ झुके हुए मुड़े हुए होते हैं। इनका शरीर काफ़ी भारी होता है। मिल्क प्रोडक्शन लगभग 1200 लीटर पर जो है लैक्टेशन होता है, 1000 से 1200 लीटर पर लैक्टेशन होता है। ठीक है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। अगर बात करें इसमें जो है कि ये जो है वो ये जो है वो मिनी एलिफेंट के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी शारीरिक बनावट होती है, ऐसे इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे अगली नस्ल जो है वो है सूरती। सूरती जो है वो सूरती, इस नस्ल का प्रजनन क्षेत्र गुजरात के कैरा और बड़ौदा ज़िले में है। मतलब कि इसका जो मेटिंग एरिया है, ठीक है, ब्रीडिंग सेंटर है वो गुजरात में है। ठीक है, और इसके बालों का रंग लाल भूरे से लेकर चांदी ग्रे का होता है। त्वचा या भूरी होती है, मतलब कि इनका बालों का रंग जो होता है वो लाल भूरे से लेकर के चांदी ग्रे रंग का होता है। ठीक है, ये इनकी पहचान होती है। और त्वचा जो होती है वो काली या भूरे रंग की होती है, ये इनकी सही पहचान है। सिर जो होता है वो लंबा और उभरी हुई आंखों वाला होता है। ठीक है, सिर कैसा होता है, लंबा होता है और उभरी हुई आंखों वाला होता है, ये इनकी पहचान है। सींग जो होते हैं वो दराती के आकार के मध्यम लंबे और चपटे होते हैं। ठीक है, सींग कैसे होते हैं इनके, दराती के आकार के होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि दराती के आकार के सींग किसके होते हैं, तो सुई जो है आपके सुरती नस्ल के पाए जाते हैं। दराती क्या है, दराती से जिससे हम जो है धारदार होती है। ठीक है, जिसे हम फसलों की कटाई करते हैं। ठीक है, चारे कटाई करते हैं, अनाज की फसलों की कटाई करते हैं, उसे हम दराती कहते हैं। तो दराती के आकार की इनकी सींग होती है। ठीक है, और इसका रंग जो होता है वो काला होता है, भूरा होता है। दूध जो होता है वो 900 से 1300 लीटर तक पर लैक्टेशन होता है। तो मिल्क प्रोडक्शन में भी अच्छी होती हैं, ये काफ़ी अच्छी होती हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन भी इनका अच्छा होता है। तो इस प्रकार से जो है वो इनकी शारीरिक बनावट होती है, इसे हम देख करके पहचान सकते हैं। पहली बार बच्चे देने की जो उम्र होती है वो 40 से 50 महीने की होती है। और उसके पर लैक्टेशन का जो अंतराल होता है 400 से 500 दिन का अंतराल होता है। इस नस्ल की खासियत है कि दूध में वसा का उच्च प्रतिशत लगभग 8 से 12% होता है। तो लगभग 8 से 12% जो है वो इसमें फैट पाई जाती है। मतलब लगभग भदावरी के बराबर जो है इसमें फैट परसेंट होता है, लेकिन भदावरी से कम होता है। तो 8 से 12% तक इसमें फैट होता है। भदावरी में जनरली जो है वो 12.5 से लेकर 13% तक, किसी किसी में 14% तक भी देखा गया है। तो फैट परसेंट जो है वो काफ़ी इसमें अच्छा होता है। मिल्क प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है सूरती की नस्ल में। ठीक है, सूरती को हम इस प्रकार से देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इनके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं। सो शरीर होता है काफ़ी मध्यम आकार का होता है। सींगें जो है वो दराती के शेप में होती है। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा मुड़ी हुई होती हैं और इस प्रकार से जो है पतली चमड़ी वाली, और मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। तो इनका जो शरीर का रंग होता है जनरली जो है ब्लैक कलर की होती हैं। तो इस प्रकार से इसको हम पहचान सकते हैं। अब बात करेंगे मेहसाना नस्ल की। मेहसाना की बात की जाए तो मेहसाना जो होती है वो भैंस की एक दुधारू नस्ल है। ठीक है, मेहसाना जो है वो एक अच्छी दुधारू नस्ल होती है, जो गुजरात के मेहसाना शहर में उससे सटे महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। तो मोस्टली जो है वो
जो कि आपके गुजरात के जो है सटे हुए महाराष्ट्र जिले में इसका उत्पत्ति स्थान है। शरीर का रंग जो होता है वो काला होता है, कुछ भैंसों का काले भूरे रंग की होती हैं, ठीक है। तो इसका जनरली जो शरीर का रंग होता है वो काला होता है, कुछ भैंसें जो होती हैं वो काले भूरे रंग की होती हैं, ठीक है। इस नस्ल का विकास सुरती और मुर्राह के बीच संकरण से हुआ है, ठीक है। इस नस्ल का जो विकास हुआ है वो सुरती और किसके बीच से, सुरती और मुर्राह के क्रॉस ब्रीड है। सुरती और मुर्राह का क्रॉस ब्रीड कौन सी है, तो आपसे पूछा जाए तो वो है आपकी मेहसाणा नस्ल। सुरती और मुर्राह नस्ल का क्रॉस ब्रीड है, ठीक है। शरीर मुर्राह की तुलना में लंबा और अंग हल्के होते हैं। सिर इनका लंबा होता है और भारी होता है, ये इनकी विशेषताएं होती हैं। दूध की उपज जो होती है इनकी लगभग 1200 से 1500 लीटर होती है, मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, डेयरी व्यवसाय के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो 1200 से 1500 लीटर जो है वो इनका मिल्क प्रोडक्शन होता है। इस नस्ल की क्षमता जो होती है वो अच्छी मानी जाती है, मतलब कि ये विपरीत मौसम को सहन करने की क्षमता इसके अंदर होती है, वह विपरीत वातावरण को सहन करने की क्षमता इसकी अच्छी मानी जाती है। अंतर बछड़ा अवस्था जो होती है, मतलब कि इनका जो अंतराल पीरियड होता है वो लोग है 450 से 500 दिनों का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो इसे हम पहचान कर सकते हैं। और इसके देखने की बात की जाए सुरती की, तो इस प्रकार से मेहसाणा नस्ल की मेहसाणा को इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। इनका शरीर जो होता है वो ब्लैक कलर का, हल्के ब्लैक कलर का होता है, आसन पूर्ण डेवलप होते हैं, शरीर हल्के मुड़े होते हैं, ठीक है। मुखांक जो है वो मुंह हल्का सा, गर्दन जो है थोड़ा सा जो है छोटी होती है, ठीक है, गलकम्मल पुल से। तो इस प्रकार से जो है इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है जंगली मेहसाणा नस्ल में, आप देख के पहचान सकते हैं ऐसे। नागपुरी की बात की जाए तो नागपुरी जो है वो इन्हें एलीचेरू कहते हैं, एलीचेपुरी नस्ल भी कहते हैं। इस नस्ल का प्रजनन क्षेत्र महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला और अमरावती जिले का है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए कि इसका ब्रीडिंग जो एरिया है वो कहाँ पर है, तो ब्रीडिंग एरिया महाराष्ट्र के नागपुर और अकोला का अमरावती जिला है। ये काले रंग के जानवर होते हैं। कैसे रंग के जानवर होते हैं, काले रंग के जानवर होते हैं, और जिनके शरीर, चेहरे, पैर और पूंछ पर सफ़ेद धब्बे होते हैं, ठीक है। चेहरे पर, पैर पर और पूंछ पर जो है वो सफ़ेद कलर के धब्बे पाए जाते हैं। इसे एलिचपुरी या बरारी भी कहा जाता है। कैसे कहते हैं, इसे एलिचपुरी और बरारी नस्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एलिचपुरी और बरारी नस्ल किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं आपको नागपुरी को कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। सींग जो होते हैं वो लंबे होते हैं, चपटे होते हैं, घुमावदार होते हैं, जो पीठ के दोनों ओर लगभग कंधे तक पीछे की ओर मुड़े होते हैं, और घास के आकार के सींग होते हैं, ठीक है। कहने का ये मतलब होता है कि इनके सींग जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, तो इस प्रकार से काफ़ी बड़े सींग इनके होते हैं, ठीक है। नागपुरी के, और इस मछली कहा जाता है कि ये मोस्टली घास के आकार के सींग जो है वो इसमें पाए जाते हैं। जैसे चेहरा काफ़ी लंबा होता है, इनका जो दुग्ध उत्पादन होता है वो 700 से 1200 किलोग्राम होता है। ये याद रखना चाहिए कि 700 से 1200 किलोग्राम होता है, मतलब कि जो है मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। तो डेयरी पर्पस से भी इनको पाला जाता है, ठीक है। पहली बार ब्याने की जो उम्र होती है वो 40 से 50 महीने की होती है, और पैरलैक्टेशन अंतराल जो होता है वो 450 से 500 दिनों का होता है, 450 से 550 दिनों का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्हें हम देख करके पहचान सकते हैं कि इनकी सींग जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, घुमावदार होती है, यानी सींग जो है वो गर्दन से पीछे तक, मतलब कि इनकी सींग होती है, कुबर तक ये सींग इनकी होती है, ये सबसे बड़ी इनकी पहचान होती है। गर्दन लंबी होती है, थूथन पूर्ण विकसित होते हैं, शरीर का रंग जो होता है वो काला होता है, आयन पूर्ण से डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से जो है उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, और मिल्क प्रोडक्शन के लिए अच्छी होती है, मतलब कि दूध उत्पादन भी अच्छा है, तो डेयरी पर्पज़ के लिए भी महत्वपूर्ण नस्लें होती हैं। फैट परसेंट जो होता है वो 6 से 7% जो है वो इसमें फैट पाया जाता है। तो इस प्रकार से नागपुरी की सही पहचान होती है, इसे एलचुरी नस्ल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम पहचान सकते हैं देख करके। तो ये गोदावरी की बात करें, गोदावरी जो नस्ल है, गोदावरी नस्ल देसी
भैंसों और मुर्रा सांडों के संकरण से प्राप्त हुई हैं। जो हमारी देशी भैंसें हैं और मुर्रा सांड की नस्ल हैं उनसे जो है वो प्राप्त हुई है गोदावरी। इसका निवास क्षेत्र जो है गोदावरी और कृष्णा डेल्टा क्षेत्र है। ये भैंस मध्यम कद और सुगठित शरीर वाली होती हैं। इनका रंग मुक्ता जो होता है काला होता है। इनके शरीर पर मोटे भूरे बाल बिखरे होते हैं। ठीक है, मोटे बिखरे बाल जो है वो बिखरे होते हैं। गोदावरी भैंस उच्च वसा वाली होती है, मतलब कि इसमें फैट परसेंट जो है वो काफ़ी अच्छा पाया जाता है। जिनकी दैनिक औसत दूध क्षमता जो होती है वो 5 से 8 लीटर और बछड़े का उत्पादन जो है 1200 से 1500 लीटर। मतलब कहने का ये मतलब होता है कि जो इनका दैनिक जो है वो जो इनका जो पर डे दूध का प्रोडक्शन होता है 5 से 8 लीटर पाया जाता है। और बात करें पर लैक्टेशन की तो एक लैक्टेशन में लगभग 1200 से 1500 लीटर पाया जाता है दूध उत्पादन। मतलब मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है, डेयरी के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। और फैट परसेंट जो मिल्क होता है वो लगभग 5 से 7% जो है वो फैट इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो डेयरी पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। बात की जाए इनके उत्पत्ति स्थान की तो गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर इनका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो है गोदावरी जो है किसका क्रॉस है, तो गोदावरी जो नस्ल है वो आपके देसी नस्ल जो है भैंस की और मुर्रा जो है वो देसी नस्ल और मुर्रा नस्ल के सांडों का जो है वो एक प्रकार से क्रॉस ब्रीड है, उसे क्रॉस से उत्पन्न हुई है। तो ये हमें मान सकते हैं। और ये भैंस नियमित रूप से प्रजनन करती हैं और मुर्रा की तुलना में इनके बछड़ों के जन्म अंतराल कम होता है। मतलब कि कम दिनों में ये जो है वो इनका जो लैक्टेशन का अंतराल होता है वो कम होता है। बहुत जल्दी से ये हीट में आ जाती हैं और गर्भित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये बच्चे ज़्यादा देती हैं। ठीक है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है और इनका जो सींग होता है वो घुमावदार होता है, थूथनपूर्ण विकसित होते हैं। और एक पहचान होती है कि इनमें जो है वो मतलब शरीर में जो है वो ब्लैक और जो है सबसे अच्छी पहचान है कि ये जनरली आपके काले रंग की होती हैं, लेकिन इनके शरीर में जो है भूरे रंग के बाल होते हैं। ठीक है, भूरे रंग के बाल होते हैं सिर में और पीठ पर जो है वो ये इनकी सही पहचान होती है। और इनकी पूंछ जो होती है वो भी भूरे रंग की होती है। तो इस प्रकार से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें टोडा की। ठीक है, टोडा जो नस्ल है वो भैंस की है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि टोडा किसकी नस्ल है। ठीक है, तो टोडा नस्ल में जो है हम कंफ्यूज आते हैं। तो टोडा नस्ल जो है वो भैंस की नस्ल है। तो भैंसों की टोडा नस्ल का नाम दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र की एक प्राचीन जनजाति टोडा के नाम से रखा गया है। ठीक है, तो भैंसों की जो टोडा नस्ल है उसका नाम जो है दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र की एक प्राचीन जनजाति टोडा के नाम से रखा गया है। जन्म के समय बछड़े के बालों का रंग आमतौर पर हल्का भूरा होता है। ठीक है, तो जन्म के समय जो होता है बछड़े के बालों का जो रंग होता है वो आमतौर पर हल्का भूरा होता है। वयस्क होने पर बालों का रंग हल्का भूरा और राख भूरा होता है। ये भैंस अन्य नस्लों से बिल्कुल अलग हैं और नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी हैं। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों की क्या होती हैं, मूल निवासी जो है वो होती हैं, बिल्कुल भिन्न होती हैं। इनका जो वयस्क होते हैं उनके बालों का रंग हल्का भूरा और राख भूरा होता है, ये इनकी पहचान होती है। तो इस प्रकार से इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इन भैंसों का शरीर जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है, छाती गहरी और चौड़ी और पैर छोटे होते हैं और मजबूत होते हैं। ये इनका फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है जिससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। इनका सिर जो होता है भारी होता है, सींग दूर दूर तक होते हैं जो अंदर और बाहर की ओर मुड़े होते हैं। पूरे शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं। ये स्वभाव से मिलनसार होते हैं, मतलब कि ये रॉक जो है काफ़ी मिलनसार होते हैं, उनके पूरे शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं। तो ये सारी इनकी पहचान होती है, हम देख करके इन्हें पहचान कर सकते हैं। और इस प्रकार से इसे हम देख सकते हैं मतलब कि सींग जो होती है वो बिल्कुल से बड़ी होती है और घुमावदार होती है, बिल्कुल नुकीली होती है इनकी सींग जो है वो। और ये काफ़ी जो है वो मिलनसार जो नस्ल होती हैं, इनके जो है शरीर पर काफ़ी बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। शरीर जो होता है लंबा होता है। ठीक है, गर्दन छोटी होती है, मुंह जो है छोटा होता है।
इस प्रकार से जो है वो इनका होता है। और लगभग इनके पीछे की तरफ जो है वो पीछे और पैरों में जो है वो हल्का जो है मतलब भूरे कलर का जो है रंग दिखने को आपको मिलता है। पूंछ जो होती है वो छोटी होती है। तो इस प्रकार से ये मध्यम दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छी होती हैं। ठीक है, टोडा नस्लें। अब बात करेंगे पंडीपुरी की। पढ़नपुरी जो नस्ल है, ठीक है, पढ़नपुरी जो है वो कहाँ है? दक्षिण भारत, दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सोलापुर जिलों का मूल स्थान है। तो पढ़नपुरी का जो मूल स्थान है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र का कोल्हापुर क्षेत्र है इनका मूल स्थान है। इनका जो शरीर का रंग होता है वो हल्के काले से लेकर के गहरे काले रंग का होता है। ठीक है, हल्के काले से लेकर के गहरे काले रंग का इनका शरीर होता है। ये मध्यम आकार का जानवर होता है जिसका चेहरा लंबा, पतला, नाक की हड्डी बहुत उभरी हुई और सीधी, ललाट की हड्डी अपेक्षाकृत पतली और शरीर जो होता है वो लंबा और सुगठित होता है। तो इस प्रकार से इनका फिनोटाइपिक कैरेक्टर होता है जिसे हम देख करके इनकी पहचान कर सकते हैं। इस नस्ल की विशिष्ट विशेषता है इसके सींग हैं जो बहुत लंबे और पीछे की ओर, ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं और आमतौर पर बाहर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसके सींग काफ़ी बड़े होते हैं, पीछे की ओर मुड़े होते हैं, ऊपर की ओर मुड़े होते हैं, साइड में होते हैं। तो इस प्रकार से सींग जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं और मुड़े हुए इधर उधर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी हम पहचान कर सकते हैं। बहुत लंबे होते हैं, इनकी हड्डी से आगे तक फैले होते हैं, कभी कभी ये पिन की हड्डी तक होते हैं। मतलब इस प्रकार से इनके सींग काफ़ी बड़े होते हैं और ये कभी अगर विपरीत दिशाओं में होते तो इनको काटना पड़ता है। तो इस प्रकार से इनकी ये मुख्य विशेषता है। जो इनका शरीर होता है वो मध्यम आकार का होता है। ठीक है, और इस प्रकार से इनका जो है देखने को मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा सींगें कभी कभी जो है वो गलत दिशा में बड़ी हो जाती हैं तो वो शरीर के अंदर भी प्रवेश करने लगती हैं जिससे इसको काटना पड़ता है। ये तो इस प्रकार से इनकी सही पहचान होती है। मध्यम दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छी होती हैं। 800 से 1000 लीटर इनका मिल्क प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और 5 से 6% जो है वो फैट मिल्क में पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसको हम पहचान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। अभी तक आज हमने आपको सारी चीज़ें बता दी, मतलब कि ब्रीड्स ऑफ जो इम्पोर्टेंट ब्रीड्स हैं बफेलो की उसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।